हैव अ CNIC। ठीक है जनाब। तो ये भाई साहब कहेंगे जी मेरे पास CNIC है, इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज अबव 18। ठीक है। या तो आप यहाँ पे लिख सकते थे आर यू अबव 18। तो अगर आप अबव 18 है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसको हमने और एक रिस्ट्रिक्शन लगा के पूछ लिया कि भाई डू यू हैव अ CNIC। तो बात सेम सेम ही इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू यू हैव अ व्हीकल। बिल्कुल, ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डिसेबिलिटी। इज देयर एनी disability do you have। हो गया, डू यू हैव। अब ये सारी कंडीशंस जो हैं ये क्या होंगी, वन बाय वन चेक होंगी। ठीक है भाई। तो अब इसको किस तरीके से हम लेके चलेंगे भाई, अगर ये हुआ तो या तो ये बाहर जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट में। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आ गया, कंडीशंस आ गई। अब या तो ये बंदा क्या है, एग्री या डिसएग्री या क्या है, यस और नो। वैसे एक्चुअल में होगा यहाँ पे जो वो चीज बोलेगा वो कहेगा यस एंड नो। तो यस ये किस तरीके से कहेगा, तो ये फॉलो अप नीचे आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे ये लिखेगा, सॉरी मैं यहाँ पे एक और वो ऐड कर देता हूँ। सब पॉइंटर को डबल क्लिक कर देंगे क्या, इंसर्ट करता है उस पे। पॉइंटर पे शायद नहीं करेगा। अम, अच्छा, मेरे ख्याल चले, से तो शायद चल यस शायद। होगा। खैर मैं अभी चला रहा हूँ, काम चला रहा हूँ भाई। मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डिजाइनर इन वर्ड वर्ड का डिजाइनर नहीं हूँ। जस्ट ये कि मेक इट सिंपल, आपको चीज क्लियर क्लियर हो कि फ्लो कैसे चलेगा। अच्छा, क्योंकि ये आपको भी एक इस तरह की असाइनमेंट जो है वो देना होगा। हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है सुहेल भाई आपका, कि इसको जो है हम वो कर दें, ग्रेटर देन कर दें। लेकिन अगेन यहाँ पे वो एज नहीं देगा, यहाँ पे वो यस और नो में बताएगा, फॉलो अप देगा। मिसाल के तौर पे भाई आपने कॉफी पी ली, आप कहेंगे आधा कप पी है। नहीं, यू हैव टू से यस, यू हैव टू से नो। ये आधा कप वाला जो सिनेरियो है ना, ये रियल लाइफ में नहीं चलता। सही है, अगर आप किसी बंदे के पास है, लॉजिकली अगर आप सोचें इसको दिमाग में और कहें किसी भी बंदे के पास जाके, भाई आपने चाय पी ली, यार मैंने जो है ना अभी आधी सी चाय पी है। बोलेगा क्या भाई, या तो आपने पी ली या तो नहीं पी, नहीं पी या तो पी ली। रिस्पॉन्स तो यही आता है ना, रिजिड रिस्पॉन्स, जो नॉर्मली आपने लाइफ में देखा होगा। आपने काम कर लिया, नहीं किया, या तो कर लिया या नहीं, ये फॉलो अप इंटेंट में आप रखेंगे। तीसरी बात नहीं है यहाँ पे, यस और नो बस, एग्री डिसएग्री, कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड, इस तरह के सिनेरियो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका इसका रिस्पॉन्स अगर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा भाई। मिसाल के तौर पे अगर ये चीज नो कर दे तो क्या होगा, ऐसे ही है, ये यहाँ से भाई बाहर आ भाई, जाएगा। ये हम फ्लो चार्ट बेसिकली बना रहे हैं ना, उसका डिजाइन फ्लो एग्जैक्टली, बना रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली। उसके लिए आपने कहा तो असाइनमेंट मिलेगी, तो वो उसमें तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे गालवन, क्योंकि ये डायमंड यूज होता है फ्लो चार्ट्स में सर 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 डिसीजंस के सर लिए। सर मैंने आपको ये सिर्फ जस्ट फॉर कि आपको फ्लो पता चले, ये समझाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट नहीं समझा रहा। फ्लो चार्ट इज समथिंग डिफरेंट। मैं यहाँ पे जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम्पल होगी, मिसाल के तौर पे आपको मैं कोई कोर्स दे दूंगा, कोई वो दे दूंगा, या आप अपनी खुद कोई प्रॉब्लम डिजाइन करें। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बनाई हुई प्रॉब्लम को यूज करें, आप खुद भी कुछ बना सकते हैं, बेशुमार हैं। आप मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी का एडमिशन के ऊपर बात करें, आप बंदे से पूछेंगे भाई आपने ये किया है, कोई बंदा कहेगा मास्टर की एजुकेशन की, कोई कहेगा ग्रेजुएशन की एडमिशन की, वो मैं 1000 की बना रहा हूँ। इट्स अप टू यू। मास्टर में रिक्वायरमेंट अलग है, उसमें आपको। वो बिल्कुल फहीमी मुझे क्लियर हो गया। सिर्फ सवाल ये था कि जो स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट करने का, वो यानी स्ट्रिक्ट नहीं है। मुझे ये समझ आ रहा है कि आप किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं ये जस्ट आपको ठीक है, प्रेजेंट ठीक कर है। रहा हूँ।
दिस इज नॉट कि वो आप प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह यहाँ पे, फ्लो चार्ट यहाँ पे पढ़ाने बैठ गया बच्चे यहाँ से गायब हो जाएंगे। आपको पता है फ्लो चार्ट ऐसी चीज है, अगर यहाँ पे पढ़ाने बैठ गया तो बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा भाई, तो ये देखें जो भी कुछ आएगा तो इसका रिस्पॉन्स क्या बन जाएगा, नो। ठीक है भाई, तो ये नो जहाँ जहाँ भी आएगा तो इसने चले जाना है, बाहर आ जाना। ठीक है अब आपके ऊपर है, इसको किसी तरीके से भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक फर्दर वो लगा लें, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आप इसको लिख दें भाई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं है। क्या हो गया भाई? ठीक है, तो लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं है, और अगर ये हो जाए तो जाहिर सी बात है, इसका एंड क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा भाई? फॉर्म सबमिट करने में लिख के यू आर भाई एलिजिबल फॉर लाइसेंस। अगर ये आ गया और इसने यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा जरा सोचें, यहाँ पे यस आएगा, नो आएगा? इधर सोचें नो सोचें। आएगा ना, इधर नीचे नो आएगा। नो बिल्कुल होगा तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जनाब। तो अगर हम इसको यस यस करके कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें सेंटेंस चेंज करने पड़ेगा। ठीक है, वो सेंटेंस आप जाहिर सी बात है नॉट लगा देंगे, नीचे यस आ जाएगा, तो यू आर नॉट, ऑटोमेटिकली बात हो यू जाएगी। ठीक डोंट है हैव एनी जनाब, डिसेबिलिटी करने। यस तो वो कहेगा यस, तो सेम, तो डिफरेंट आप सिनेरियो में रख सकते हैं इसे। यहाँ पे हम कर देंगे नो, यहाँ पे आ जाएगा यस। ठीक है जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही रिस्पॉन्स जा रहा है, लेकिन फ्लो देख लें आप, यहाँ पे आ गया नो, और यहाँ पे आ गया एक और ये आ गया यस। अब इसको और थोड़ा सा हम वो कर लेंगे नरेशन के, भाई पता चल जाए हमें, और भाई उड़ जाओ। तो हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये हमने ये कर दिया ताकि हमें पता चले कि भाई इस रिस्पॉन्स पे जो है वो हरी झंडी है, और इस रिस्पॉन्स पे हमें वो झंडी। तो यहाँ पे हम क्या बनते हैं भाई, सिनेरियो, और ये हमारा कौन सा है, क्लास 0, क्लास 6 है ना सर आज? नीचे, नीचे एक जगह लिखेंगे ना यू आर एलिजिबल, आपने दोनों जगह लिख दिया नॉट एलिजिबल। सर लिख रहे हैं, सर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। वो असल में मैंने कॉपी पेस्ट किया था इस वजह से। ठीक हो गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो गया, और यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं हुआ, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे ड्राफ्ट करने का, दिखाने का मेन जो पर्पस था वो ये था कि आप इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है जनाब, तो इसको हम यहाँ से उठा के देखेंगे, आ जाएगा? नहीं भाई, ये कॉपी नहीं हो रहा। चलें खैर, इसको मैंने सेव कर लिया, और अब हम चलते हैं अपने उसके ऊपर। यहाँ से हम एक टैब ले लेते हैं, और ap.ai। ठीक है जनाब, तो अब हम 6 पे आए थे, PS के बाद हम चलेंगे अपने कंसोल पे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, आज हमारी क्लास कौन सी है, क्लास 6 है ना? जी हाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नया एजेंट बना लेते हैं, बैच 3 2 4 क्लास 0 6। क्यों भाई, सर्वर क्यों अनअवेलेबल है?
ठीक है जनाब, तो ये तो आपके वैसे ही आ गए। अब या तो आप यहाँ पे दे दें, यहीं से कंटिन्यू कर दें, जैसे ही आएगा तो आप यहाँ से ही जो है इसको रिस्पॉन्स दे दें। ठीक है जनाब, क्या करें, यहीं से रिस्पॉन्स दे दें। लेट सपोज यहाँ आ गए, तो वेलकम टू कराची पुलिस ट्रैफिक सेंटर। ठीक है भाई, कराची के उसमें आ गया, सॉरी, सही है भाई। और इसको हमने इसी यहाँ पे डॉट किया। तो अब आपसे ये आप या तो उसको बताएंगे भाई आपने क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। सो फॉर क्या दे रहे हैं भाई हम, फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। यार ये अभी ग्रुप में तस्वीरें तो नहीं भेजे यार आप लोग, क्या इशू आ रहा है। अहमद भाई आपकी क्यूरी बाद में रिजॉल्व होगी, अभी क्लास ले लो भाई। हाँ ठीक है सर, क्लास ले रहे हैं। ठीक है कि ये बाद में चीजें आप भेजें, अभी क्लास के ऊपर फोकस करें। आज का मतलब ये है कि जो सर लगे में, हाँ कोई कोई फोकस नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने वो कहानियां लेके यहाँ पे आप आ रहे हैं। अच्छा भाई, क्या था यहाँ पे, आपने सबसे पहले का सवाल दिया था। ड्राइविंग लाइसेंस या ठीक है, डू हैव CNIC। या ठीक है, तो अब यहीं पे हमने पूछ लिया, हमने कहा लंबा नहीं करते, वरना हमें एक अलग से बना के फिर एक इंटेंट में उससे पूछते, वो वेलकम टू करता, फिर वो आप उससे कंफर्म करते कि भाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस या फॉर दिस, तो वो फिर आप उसको रिस्पॉन्स देते। वो भी हम नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट फॉलो अप सीख लें, फिर हम उसको और जो है वो थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, ये कर दिया। अब इसको हम करते हैं सेव। हम आ जाते हैं इंटेंट पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉलो अप इंटेंट, तो यहाँ पे क्या है, यस। तो अब यहाँ पे जो यस आया, अब यस के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है भाई, यस के ऊपर क्या ऐड करना है, दिस। यस ओके यस, जो भी, अब देखें ये खुद ब खुद ही है, यस आई डू एग्जैक्टली ऑफ कोर्स, ये अब, तो ये उसी के सनोनियम है जो हमने लिखा है यस। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है बंदा यस का मतलब यस ही कहे। टेक्स्ट रिस्पॉन्स में हमने पूछा भाई डू यू हैव अ व्हीकल, क्या कहेगा बंदा, यस और नो कह देगा या ठीक है। अभी अभी फिलहाल हम एक साइड को देख रहे हैं, इस वाली को, ताकि हमारा फ्लो जो है ना वो चले। ठीक है, हमने अब यस कर लिया। अब देखिएगा यस कहाँ जाएगा, यस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, अब मैं यस इस वाले यस में कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा देखिएगा कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो किया नीचे, अब यहाँ पे आ गया एड फॉलो। नेस्टेड कंडीशंस बन रही है। एग्जैक्टली, यस यस उसने ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर दिया। नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो जस्ट वहां पे बता रहा है कि ये इसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पे क्या है, जरा देखें, हमने ये लिखा, अब क्या चीज है जिसकी वजह से ये चीज आएगी, नो। तो अब हमें किस पे जाना है, दिस, दिस, और यहाँ पे जाके हमने करना है नो। ठीक है, अब ये नो आ गया। अब इस नो के अंदर आपने क्या करना है, ये आ गया। ठीक है जनाब, तो सेव कर दें। और अब अगर हम इसको चलाएं तो हमारा फ्लो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, ऐसे ही है भाई। जी यस वाला। ठीक है जनाब, सॉरी,
ये हमारा हो गया है दिस दिस, ठीक है जनाब। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे भाई हाय, वेलकम टू ट्रैफिक कराची ट्रैफिक पुलिस सेंटर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, डू हैव एन CNIC? यस आई हैव। यस, नो आई डोंट हैव। यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब मैं लिखा हाय, आप देखें यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मैंने कहा यस, अब मैंने कह दिया इसको नो। हाँ, इसका हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, वो डिफॉल्ट नहीं पे फॉल डिफाइन बैक किया कर हुआ, रहा है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप आएंगे इधर और ये देखें, पहले हमारे पास ये वाला था, उसमें क्या पूछ रहा था वो, क्या पूछ रहा था भाई, इसमें पूछ रहा था क्या डू यू था? हैव CNIC। CNIC और CNIC नॉट। तो यहाँ पे हमने ऐड फॉलो अप किया, यहाँ पे कर दिया नो का कर नो। क्या किया हमने, नो। चलें भाई, यहाँ से आए और ये हमने यहाँ से कॉपी किया और कहाँ चले गए, ये देखें, ये इसी की आप लेवलिंग आएगी, देख रहे हैं आप। मैं इसको ऊपर करूंगा, पहले सिर्फ यस आ रहा था, अब यस और नो दोनों आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ यस आ रहे हैं। अब नो के फर्दर आगे कोई एक्सटेंशन नहीं है हमारे पास, ऐसे ही है, नो के अंदर फर्दर एक्सटेंशन नहीं है। नहीं। ये हमने कर दिया। देन हम यहीं पे आएंगे अगेन, अब हमें इसके नो में नहीं जाना दोबारा, हमने इसके नो में नहीं जाना। ये आप देख रहे हैं ये वाला, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नो है भाई, नो खत्म। आपने कह दिया भाई मैंने ये एडमिशन लेना ही नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं सर आप ले लें एडमिशन ले लें आप, नहीं मैंने लेने नहीं, खत्म बात। अब बात हो रही है किसकी, आप बस व्हीकल व्हीकल की। है। अब इसके लगाएंगे नो। क्या, सॉरी, अब व्हीकल वाले के अंदर आपने लगाना है अपना, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपने क्या ऐड करना है, फॉलो अप इंटेंट, और इसको कहना है नो, अच्छा, ठीक है। इसका सब उसके ऊपर क्लिक करना है, देख रहे हैं आप, ये क्लिक जो जी जी करेंगे ना, इससे आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि आप किसके अंदर, ये देखिए मैंने एरो ऊपर किया, अब मुझे पता है मैं जी जी। इसके ऊपर खड़ा हूँ। अगर मैं इस पे लगाता तो इस हिरारकी में आता, अब ये देखें ये आ रहा है, ये हिरारकी आपके सामने नजर आ रही है। तो अभी हमने किस में ऐड किया, नो में, ऐसे ही है बिल्कुल, हम आ गए नो। तो अब ये एलिजिबल यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही है। अगेन यहाँ पे आ गए हम, अब लास्ट हमारे पास यस था या नो था, नो था, उसके यस में करना है। उसका ऑपोजिट होगा आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ रहे नो यस यस नो, लेकिन अब हमें चाहिए यस यस यस, उसके लिए यस। चाहिए। तो हम यहाँ पे आगे दोबारा, अब देखें हिरारकी चेक करें आप, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे। यस यस तो हमारे पास हो गया, नो आ गया तो खत्म, सिनेरियो ही खत्म, सही है। अब यहाँ पे आगे आप बोल रहे हैं, यहाँ आए और यहाँ पे आगे आपने मुझसे पूछा, क्या पूछा भाई, एट फॉलो अप इंडेंट। अब हमने नो। नो के लिए बनाया हुआ यस था, का यस। यस के लिए बनेगा। तो अगेन अब आपको चीज क्लियर हुई, अब हमने किस पे जाना है, यस 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 पे, यस में। और यहाँ पे आगे हमने इसको सेव कर, अब ये आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिख रहा हाय, आपने कहा यस और फिर आपने बोला नो, यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब पहला टेस्ट हो गया हाय, आपने कहा यस, आपने कहा यस, दूसरा भी आ गया डिसेबिलिटी। यस अब ये यस। आप कह रहे हैं यस, तो ये हो जाएगा नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल। अब मसला क्या है, मसला अगर आप देखें यहाँ पे तो आपसे वो पूछ रहा है यस और नो, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा, कुछ भी लिख दिया और, तो क्या करेंगे भाई। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया मैं हाय ट्रैफिक पुलिस सेंटर, मैंने कहा यस, ठीक है, अब मैंने लिख दिया, फॉल बैक पे जाएगा। फॉल बैक पे तो जा रहा है, लेकिन ये फॉल बैक कौन सा है, ये वाला, डिफॉल्ट फॉल बैक। सही हो गया।
अब मसला क्या है कि भाई फॉल बैक हमें चाहिए यहाँ वाला, क्योंकि जहाँ पे मसला है वो चाहिए ना हमें, वहां का फॉल बैक दो, उससे दोबारा पूछोगे अकलमंद बंदे ये चीज दो मुझे। तो क्या करेंगे इसके लिए, बहुत ही आसान। तो आप सबसे पहले आए यहाँ पे, देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा है भाई, उस कॉन्टेक्स्ट का फॉल बैक चाहिए हमें, बिल्कुल। जिस जगह हायरार्की में जिस जगह पे हम हैं। एग्जैक्टली exactly। तो अब यहाँ पे आप लाके पूछेंगे भाई फॉल बैक आ गया, कॉन्टेक्स्ट बता दिया इसने कि ये किसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे आपने कह दिया भाई, कहाँ चला गया, ऐड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या पूछना है भाई, यूजर से आपने पूछना है मैचेस टू इंटेंट यू डोंट हैव क्रिएट एग्जॉस्टिव लिस्ट, डायलॉग फ्लो विल फिल आउट द लिस्ट विद सिमिलर एक्सप्रेशन तो एक्सट्रैक्ट पैरामीटर वैल्यूज, या आप सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉल बैक इंटेंट ट्रेनिंग फ्रेजेस आर नेगेटिव एग्जांपल्स, द एजेंट विल नॉट मैच टू एनी अदर इंटेंट। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे यूजर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, सोचिए जरा, सोचें क्या बननी चाहिए यहाँ पे। हाँ एक तो भाई, हम ये दे सकते हैं, प्लीज आंसर यस और नो। डू यू हैव अ CNIC। ठीक है जनाब, सेव किया हमने, हाय वेलकम आ गया, क्लियर हो गई। अब आप इसको कुछ भी पूछे ये क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसका हमने वेलकम वाले के अंदर आ गया हाय करने से। अब जो भी फॉल बैक आएगा वो यही कहेगा, ये बोलेगा ये CNIC दो मुझे, और कुछ नहीं मांगे, CNIC, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है CNIC। समझ आई, बंदे को नहीं समझ आ रहा, हमने वहां पे CNIC लिखा हुआ था। तो यहाँ से आपसे पूछेगा डू यू हैव क्या होता है भाई, आईडी नेशनल, कार्ड कहते हैं, नेशनल, नेशनल आइडेंटिटी। क्या हो गया भाई, सारी सारी स्पेलिंग गलत हो रही है, क्या हो गया, सॉरी भाई मैंने नेशनल बहुत बड़ा लिख दिया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी, से, वो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है या जनाब। नाइकॉप वाले भी हो सकते हैं। और इवन और आप पासपोर्ट या में भी कोई अंग्रेज आया उसको लिए उसको चाहिए हो तो वो ऐसी बात है, उसको दे तो पासपोर्ट होगा ना, उसको थोड़ी ना पता CNIC क्या है। CNIC तो पाकिस्तान में हम कहते हैं ना, बाहर के थोड़ी है इसको कहते हैं, वो तो ID कार्ड कहते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा हाय, अगेन हमने ये किया। अब देख रहे हैं, इसने रिस्पॉन्स में दोबारा वही पूछा और वहीं पे रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो सिमिलरली यही चीज अब हमने इनके बाकियों के ऊपर लगानी है। अभी हमने फर्स्ट लेवल पे लगाया ना, अब फर्दर ये लेवल है हमारे पास, क्योंकि 9 के ऊपर तो खत्म है, 9 के ऊपर आगे बात ही नहीं चल रही थी, सही है। 9 के आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, सोचे जरा। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये नहीं हो सकता। अभी जो हमने ये एग्जांपल ड्राफ्ट की है उसके अंदर सिनेरियो ऐसा है कि 9 के ऊपर आगे डिबेट नहीं है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे कोई सिनेरियो बने कि नो है, नो के बाद वो आपसे और क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर मिसाल के तौर पे आपने IoT का कोर्स नहीं लेना तो और AI का लेना है, तो AI के अंदर आप कौन सा कोर्स प्रेफर करेंगे। व्हाट पॉइंट, चीज समझ आई। बंदा आया आपके पास डेस्क के ऊपर, उसने कहा कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए, लेट सपोज उसको चाहिए पिज्जा, या तो आप दे रहे हैं उसको बर्गर्स। अब वो गया पिज्जा की तरफ। अब पिज्जा आप कौन सा कह रहे हैं, अच्छा अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड कस्टम फॉलो अप इंटेंट। ठीक है, अभी तक जो हम देख रहे हैं ये है सिस्टम डिफाइंड। कस्टम कैसे होंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ताहिर महमूद साहब अपना माइक प्लीज बंद करते हैं आप, माइक प्लीज ताहिर भाई। जमील भाई मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज ये थोड़ा सा जो ना देखिए। हाँ, मैं इनको खुद ही कर दिया। जमील भाई मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। चलें जनाब, तो ये चीज इस तरीके से चलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी सिनेरियो समझाया। तो अब क्या बात हो रही थी, यहाँ पे ही फॉलो अप इंटेंट देते हैं, यहाँ पे हम आए फॉलो अप इंटेंट और यहाँ पे कह दिया हमने फॉल बैक। तो अब ये फॉल बैक कहाँ आएगा, किसके ऊपर आएगा भाई, ड्राइविंग लाइसेंस तो हो गया, उसके बाद क्या बात हो रही थी, सोचें। अभी हमने डिजाइन बनाया है, भूल गए। डू यू हैव, क्या आएगा यहाँ पे भाई, क्या आएगा,
रिस्पॉन्स बताएं। यू हैव अ व्हीकल, ये पूछा जाएगा और यहीं पे ये रुक जाएगा। चलिए चेक करते हैं इसे। सॉरी, ठीक है जनाब, तो पहले के ऊपर हम आ जाते हैं और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यस। अब आप देख रहे हैं ये किसकी तरफ जा रहा है, दोबारा देखें ये। अभी हमने इसको क्या कहा था और ये जा किसके ऊपर रहा है, देखें जरा। व्हीकल वाले के फॉल बैक पे नहीं गया। देखें हम आए किसके ऊपर है, इंडेंट के ऊपर। ये देखें, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है, हम यहाँ पे लिखा यस। किस इंडेंट में हम आ चुके हैं, व्हीकल वाले के अंदर। यस वाले में, मीन्स यस वाले में। यस, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने लिखा दिस। तो अब हमसे ये कौन सा फॉलो अप ले रहे हैं, ये पहले ये वाले वाला। का। ये तो वाला। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सोचें जरा। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यस यस। एक मिनट रुके, मैंने हायरार्की सही लगाई है, पहले चेक कर लिया जाए। सॉरी, ये इसका फॉलो अप आ गया, ये इसका आ गया और ये इसका आ गया। ठीक हो गया ना, ये तो सही आया। कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट यस आ गया, फॉलो अप कॉन्टेक्स्ट यस। ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। एक सेकंड, हमने किया यस, देन हमने किया यस, फिर हमने किया यस। तो वो यस का सब नहीं होना चाहिए, यस के अंदर फर्दर आगे। एग्जैक्टली अच्छा, हो क्या रहा है ये देखें, हो क्या रहा है, ये इस वाले के ऊपर जो है वो जा रहा है। अगर हम इसके नेक्स्ट जाए ना, अगर आप सिनेरियो देखें इसका जरा, ये फॉलो अप इंटेंट हमने लगा दिया, ये देख रहे हैं, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है जनाब। जी। देन हमने यस, ये जो लगाया, ये देख रहे हैं आप, ये यस वाला, एनएसए का यस हो गया। ये यस हो गया। और ये इसका अब ये लगाया मैंने शायद यस यस के ऊपर, ये देख रहे हैं यस यस फॉलो अप आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है एक। इस वजह से ये नेक्स्ट पे जाके चल रहा है। मैं इसको दोबारा यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा देखते हैं, मैंने शायद कुछ गलत किए शायद। तो इसकी थोड़ी सी है ना अलाइनमेंट का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब हम बात किसकी कर रहे थे, इस वाले की, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हम एंटर हुए, एड फॉलो अप इंटेंट फॉल बैक, ठीक है जनाब। अब भी वही आया है, यस यस में हम आ गए, बल्कि नहीं, अब ये ठीक हो गया। अब चेक करते हैं भाई, डू यू हैव अ व्हीकल। अच्छा, ये फॉल बैक। यहाँ पे एक हम वो लगा रहे हैं कि ताकि हमें पता चले फॉल बैक से आ रहे हैं, ये दोनों सेम रिस्पॉन्सेज हो रहे थे इस वजह से। जो है व्हीकल, और अब हम जब इसको ये करेंगे, ठीक है जनाब, तो गलती क्या हो रही थी, वो जो एरो थे ना, मैं उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने यस यस के अंदर जाके लगा दिया था इस वजह से, ठीक है जनाब। तो ये मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवाई के अंदर बहुत ज्यादा जो है एरो बन जाते हैं। तो हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया आज इसको, इन द सेंस ऑफ कि हमने सारी चीजें इसमें ऐड ऑन कर दी। तो इस वजह से तो आप नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं, आपके सामने वर्किंग में आ गया, ठीक है भाई। दोबारा इसको चेक करें, हाय मैंने किया, मैंने कहा यस आ गया, व्हीकल वाले में आ गया, मैंने कहा, मैंने बताया नहीं, फॉल बैक आया इसका। क्लियर, क्लियर जी हो गई जी। चीजें। मेक श्योर कीजिएगा ये पहले आप इसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको पता हो आप किसका फॉलो अप लगा रहे हैं। मैं ठीक। असल में इसके अंदर जाके यहाँ फॉलो अप ऐड कर दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके अंदर फर्दर दो है, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज फॉल बैक, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिसेबिलिटी का मैं वैल्यू। मैंने
क्रिएट वो किया है और यस यहाँ व्हीकल है, हम थे यस 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 और इस पे आ गए। ठीक है सर। तो फॉल बैक अब आर यू हम डिसेबल्ड। बिल्कुल, तो अभी हम यहाँ पे जाके ये फॉल बैक लिख दिया हमने यहाँ पे और देन हमने ये कर दिया। अब हमें कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में फॉल बैक से आ रहा है। यहाँ पे हमने लिखा हाय यस यस। अब इससे हमसे पूछा ये और मैंने इसको यहाँ पे कुछ भी दे दिया, तो अब ये फॉल बैक आ गया उसका। तो क्लियर हो गई। कोई सवाल आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को करवाया है, जो भी चीज आपको समझाई है विद सिनेरियो, सिनेरियो यहाँ पे और ये रिप्रेजेंटेशन करने का मकसद ये था कि आपको चीज एब्जॉर्ब हो। ये लेबल दिखाने का, ये कुछ करने का, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। आपको क्या लगता है कि मैं ये डायरेक्ट नहीं कर सकता? नहीं, इसको करने का मकसद ये था कि आपको चीजें क्लियर हो। आपको क्लियर हो गई, दैट मीन्स कि मकसद हो गया। वरना आपको फॉलो अप इंटेंट और ये सारी चीजें गूगल पे यूट्यूब पे बेशुमार मिलेंगी, समझ नहीं आती। रीजन नहीं है कि वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं है, दैट्स इट। तो अब आप लोग कर लेंगे अगर मैं आप लोगों को इसका असाइनमेंट दिया जाए? जी हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। एक बार रिपीट कर दें, नजमुल इस्लाम भाई क्या हो गया इसमें, क्या इतनी रॉकेट साइंस थी? यस नो ही तो खेला है हमने। चलें भाई दोबारा कर देते हैं। अच्छा भाई, हमने एक सिनेरियो बनाया है कि किस तरीके से जो है वो आप एलिजिबल हो सकते हैं अपने इसके अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए CNIC। नॉर्मल सी बात है, आपको ही पता है। गाड़ी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपके पास बाइक होती है या गाड़ी होती है, ऐसा ही है। और या तो गाड़ी होगी तो बाइक आप किसी से मांग लेते हैं वहीं पे। मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं लाइसेंस बनाने गया था, मैं गाड़ी में गया था, तो मैंने वो ड्राइविंग तो दे दिया, बाइक का ही बनवाना था साथ में। वो मैंने बाहर से जाकर किसी से मांगी, उसने बाइक की मैं से घुमा के ले आया, वो बोला हो गया लाइसेंस। तो ये सिनेरियो होता है। देन आपके पास कोई डिसेबिलिटी, खैर पाकिस्तानी है, अंधे को भी लाइसेंस दे सकते हैं। इकरार के प्रोग्राम में शायद आप लोगों ने देखा नहीं, काफी पुरानी बात है, अंधे को लाइसेंस दिया था उन लोगों ने। तो खैर ये डिसेबिलिटी चेक होगा। और ये अगर सारी चीजें आपने इसी फ्लो में की, आपने कहा यस NIC है, व्हीकल है, डिसेबिलिटी कोई नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी फॉर्म में या किसी भी उसमें कह दिया भाई मेरे पास NIC नहीं है, डायरेक्ट आप आ जाएंगे यू आर नॉट एलिजिबल। डू यू हैव अ व्हीकल? नो, यू आर नॉट एलिजिबल। भाई गाड़ी नहीं है आपके पास, आपने लाइसेंस क्या करना है बनवा के? सोचने वाली बात है ना भाई। इज देयर एनी डिसेबिलिटी यू हैव? अगर आप कहें यस। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिक इसलिए किया, आप ये लोग ये ना समझिए सर हमेशा सक्सेस यस यस में ही होता है। भाई यस यस नो में भी सक्सेस हो सकता है, नो बिल्कुल यस नो में भी हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फ्लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डिजायर रिक्वायरमेंट। कोई बंदा आया आपसे पूछे भाई आर यू प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्वेंट? आप कहें मैं हूँ प्राइवेट है तो यस, गवर्नमेंट है तो नो। तो प्राइवेट आपने से पूछ लिया नो, तो नो खत्म, वहीं से आप बाहर ले जाएंगे। यस किया तो वो अंदर आएगा। इसी का ऑपोजिट भी हो सकता है, भाई डू हैव अ जॉबलेस और नॉट? जॉबलेस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के अवेलेबल है। अगर आप कहें नो जॉबलेस नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है आप वहीं से खत्म हो जाएंगे। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। सही। तो ये सिनेरियो समझ आ गया? पहले भाई ये बताएं आप कहाँ चले जी। गए थे? नजमुल अ, नजमुल इस्लाम साहब, नजमुल इस्लाम साहब आपके रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब इसी को हमने डिजाइन किया यहाँ पे। इसको पहले डॉक्यूमेंट करने का मकसद ये था कि हम कहीं बितक ना जाएं। मैं दिमाग से लगा देता, यस नो कर देता। अभी आपके सामने जैसे भी एक मिस्टेक हुई, क्या हुआ कि मैं यस 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 के अंदर जाके फॉलो अप लगा दिया। अब वो भाई कह रहे हैं ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पुराना वाला दे रहे हैं। वो जब मैंने देखा तो वो मैं एक एरो नीचे आ गया था, इस वजह से वो मसला आ रहा था। जैसे ही मैंने इसको पिक किया, ऑटोमेटिकली वो चीज रिजॉल्व हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको डिजाइन कैसे करना है, बहुत ही आसान है। आप आएंगे यहाँ पे, ये आपका वेलकम इंडेंट था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारे सिनेरियो चल सकते हैं। इवन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल, सिंपल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कस्टमाइज भी आप रख सकते हैं इसको, वो अभी मैं आप लोगों को टास्क दिया जाएगा, वो आप थोड़ा पढ़ेंगे भी, थोड़ा फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम आए, मैंने इससे पूछा भाई कि आपके पास CNIC है या नहीं, स्टार्टिंग में पूछ लिया मैंने ना। तो अब वो जाहिर सी बात है यस कहेगा, तो यस की फॉर्म में उसको नेक्स्ट जाना है, जो हमने यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया है।
अच्छा, अब जो जो असाइनमेंट करेगा, जमील भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, थोड़ा सा आउटपुट दें। इस तरह का सिनेरियो भी डिजाइन करें, ठीक है। भले पेंट में करे, वर्ड पे करे, आपके सामने मैंने करके दिखाया, ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि सर आपने तो डिजाइन करना नहीं सिखाया था। तो जो भी आपके छोटे से उसका सिनेरियो होगा उसको आप पहले डिजाइन करेंगे इस तरीके से। ये वर्ड की फाइल भी अटैच होगी, प्लस आपका जो ये एजेंट है इसको आपने हम मुझे सेंड करना है। अब वो सेंड आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो हम यहाँ पे आए वेलकम इंटेंट पे, यहाँ पे आए फॉलो अप, और यहाँ से हमने लिया यस, ठीक है। तो जैसे ही हमने यस लिया तो हमारे पास ये यस आया जैसे, ठीक है। इस यस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्या पूछेगा भाई, नेक्स्ट सवाल, डू यू हैव अ व्हीकल। जाहिर सी बात है, बिल्कुल भाई, जिसने जिसमें बनाना है, वीडियो में बनाना है, जिसने ड्रॉ डॉट आईओ में बनाना है, इट्स अप टू यू। मैंने वर्ड पे करके दिखाया, वर्ड सबके पास है, कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा ना कहे सब वर्ड तो था ही नहीं मेरे पास, मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया। तो ये वो वाली चीजें होती है ना जो स्टूडेंट मोस्टली हमें कहते हैं, हमें पता है इस वजह से। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो था वो मैंने यहाँ पे इसको यस के इंटेंट में दिया, ये आप देख रहे हैं। वेलकम इंटेंट के बाद जो यस का फॉलोअप इंटेंट है उसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ही है। यू हैव एन ऐसी यस, तो आपसे दूसरा सवाल किया जाएगा, और जब दूसरा सवाल होगा तो जाहिर सी बात है उस दूसरे सवाल का भी इंटेंट बनेगा। तो यहाँ पे हम आए पहले इंटेंट में, और ये आ गया उसका दूसरा। अब दूसरे के अंदर भी मैंने ऐसे ही ऐड फॉलो अप करके यस किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको फॉलो अप करके यस किया तो अब ये मेरे पास आया। तो इसमें अब मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इज देयर एनी डिसेबिलिटी डू यू हैव। तो यही देख लें, यहाँ पे सेम वही चीज है। अगेन मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं इंटेंट में आ गया। अब अगर डिसेबिलिटी है तो वो तो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो यस 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 तक चल रहा था। अब मैंने यहाँ पे फॉलो अप इंटेंट जो ऐड किया वो क्या किया, नो का, यहाँ पे आया नो का फॉलो अप इंटेंट। जब मैंने नो का किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा रिस्पॉन्स, कि भाई नहीं यू है, आर एलिजिबल नॉट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। आ गया भाई। डिसेबिलिटी। हाँ, ठीक है जनाब। तो नजम भाई अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा फॉलो अप इंटेंट का सिनेरियो डिजाइन होता है। क्लियर, कुछ क्लियर हुआ है। यार आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूँ। अब टाइम ज्यादा हो रहा है और कुछ नहीं। चलिए भाई, सर एक और भी सवाल है सर। फहीम भी इसमें। जी जी। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं इस फ्लो को, इसकी वैलिड, क्योंकि आपको जिस तरह भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा अभी तो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हाँ यार थोड़ी सी देखें ना, चीज गई ये देखें ना सर, ये देखें, ये देखें, ये इंटेंट बता रहा है, ये इंटेंट किसका ऑटोमेटेड फॉलोबैक। तरीके से सर। हाँ ये ऑटोमेटेड से आ रहा है, ये देखें ना, मैंने कुछ लिखा थोड़ी ना, ये देखें मैंने यहाँ पे हाई लिखा, ये मुझे बता रहा है। यही तो देख के मैं आया था, क्योंकि यस 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 ज्यादा लिखे हुए थे और हमें तो एक यस पे चाहिए था वो। यहाँ पे भी इसका क्या लिखा मतलब ये हुआ कि है। मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूं कि वो डायरेक्टली उसको प्री डिटरमाइंड वो फीड कर दे और उसकी बेस में हम देखें हमारा वो नहीं, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि हर इसका मॉडिफिकेशन के बाद ये इसका चीज चेंज हो रिस्पॉन्स सकती आता है। है, ये देखें, ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये आपको मिलता है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा, और मेरे अच्छा, ख्याल से इसको ये पार्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये सही है। ये रिस्पॉन्स जो है ना, मेरे ख्याल से आप देखने से अच्छा कहेंगे यहीं से देख लें। ये जेसन वाला ठीक ये है, दैट ठीक है इज सर। दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। हाँ अगर आपको इसका ज्यादा करना है तो इसका अपना एक वो होता है, टेस्टर होता है। वो आप यहाँ पे आए इंटीग्रेशन में, शायद आप लोगों को दिखाया भी था मैंने, और इसको आप करें प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपको इवन वो रिस्पॉन्सेज बता भी रहा होगा। रमीज भाई, सर फॉल बैक अकर्स इनफाइनाइटली, बिल्कुल। फॉल बैक का मतलब ही क्या है भाई। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वेटर है अगर, या वो जो आपने देखा है ना फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप उसको कहेंगे भाई मुझे जो है ना आपसे बात करनी है, तो वो आपसे कहेगा सर आप बताएं कुछ आपने मंगवाना है। आप उसे ऐसी तंजिया तौर पे या मजाकिया तौर पे कहें भाई आप लोग जो है ना बड़ा बेकार बर्गर बनाते हैं, बहुत ही छोटा बर्गर बनाते हैं, वो कहेगा सर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है। वो आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगा। या अगर आप कभी किसी बड़ी फ्रेंचाइज पे फोन करके देखें, मैं लास्ट वीक किसी एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो उससे मजाक कर रहा था प्रैंक के तौर पे ना, उसको कहता है भाई आपका जो है ना बर्गर बहुत ही छोटा होता है, उसमें टिक्की इतनी छोटी सी डाली होती है आपने, और वो बर्गर का साइज जो है ना कोई खाने के लायक नहीं होता।
और आप पैसे उसके बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो वो हमेशा बंदा उसको सिर्फ यही बोल रहा है, सर आप बताएं कुछ साथ में ऑर्डर करना है या नहीं। वो कहता है यार आप एक बर्गर ऐड करो, लेकिन यार मैं आपको 150 दूंगा। वो बोलता है भाई इतने की तो प्राइस ही नहीं है। लेकिन अगेन मैं हैरान था, उस बंदे ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ ये पूछा सर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, सर हम माजरत खाएं, बस यही। तो फॉल बैक इज लाइक समथिंग दैट पर्सन, मुझे वो सर इवन एक इशू आ रहा सर है इवन सर। सर इवन के वो के इलेक्ट्रिक का कॉल सेंटर है ना, आप वहाँ पे कॉल करें ना, और आपके यहाँ लाइट आ रही हो, आप बोलें कि मैं फलाने इलाके से बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही, वो दो तीन टिक टिक करेगा, वो बोलेगा आपका डेटा आ रहा है, हाँ आपके इलाके में इश्यू आया हुआ है, और इतनी देर में रिजॉल्व हो जाएगा, भले आपके पास लाइट आ रही है, उसके बाद डेटा ही अपडेट नहीं होता, वो जो प्री डिफाइंड उनकी लाइनें होती है ना, वो वही बोल रहे होते हैं वो। समझ आ गई भाई? सर समझ इसमें आ एक गई? इशू आ रहा है। जी जी। सर दो दफा फॉल बैक इंटेंट जो है ना वो ट्रिगर होता है, और अगर तीसरी दफा फॉल बैक मैं करूँ तो वो मेन डिफॉल्ट फॉल बैक पे चला जाता है, काउंटर अच्छा भाई, कोई लगा हुआ है। ठीक हो गया, वो अब वही बता दें, चलें देख लेते हैं। ये पता नहीं क्यों इंडिकेशन ऑन नहीं हो रही यार, शायद मेरे पास एक से दो वो लगे हुए हैं, इस वजह से शायद हो रहा है अकाउंट। यहाँ पे एक विंडो आ जाती है, अभी असल में मेरा मल्टीपल अकाउंट है, या तो मुझे इन्फॉर्मेशन टैब में खोलना पड़ेगा, तब ये जो है ना शायद हो जाए। अच्छा भाई, तो रमीज भाई आप क्या सवाल कर रहे थे? यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे देखा मैंने हाई लिखा, आपने कहा यस, यस के बाद आपने कहा यस, अब मैं आ गया दूसरे पे, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक, दो, तीन, ठीक है। तो दो तीन के बाद वो बाहर आ गया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बंदे के पास हाँ तो जाएं सर ये और वापस अंदर नहीं जाता फिर यहाँ से ना, आप जो बिल्कुल मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये आ गया मेन फॉल बैक पे, और जाहिर सी बात है ये इस फ्लो होना भी ऐसे ही चाहिए। क्यों? मिसाल के तौर पर एक बंदे को पता ही नहीं आउटपुट क्या आना है, और वो फंसी है एप्लीकेशन में जाके, तो अब वो कितनी बार उससे पूछेगा? अब जाहिर सी बात है उसको तो पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, वो ऐसे ही आगे हाथ मारी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये एक्चुअल में होता है क्या है, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट का जो है वो डिफाइंड होता है वेरिएबल। कॉन्टेक्स्ट देखें यहाँ पे, उसकी वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगा। अच्छा, ये फॉलो अप कॉन्टेक्स्ट आ गया है, कॉन्टेक्स्ट प्री डिफाइंड है। कॉन्टेक्स्ट वैसे होता है ये कि यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू देनी होती है, कॉन्टेक्स्ट का काउंट। वो जमील रीसेट भाई कॉन्टेक्स्ट सिस्टम काउंटर्स। नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे हम काउंट देते हैं उसका ना, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट तो ये हमें दे देगा। जमील भाई मैं पता नहीं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, उसका काउंटर होता है। एक सेकंड रुके, मैं पहले उसमें देख लूँ मेन एजेंट में। ठीक है ना, अब ये देखें, ये आ गया आ गया आ गया, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइफ स्पेन। और यहाँ पे इसका लाइफ स्पेन अगर आप बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा चलता रहेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है 2। अभी असल में ये चीज थोड़ी आगे की थी, इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं रहा था। तो खैर अभी आप लोगों ने पूछ लिया, तो फिलहाल ये जो आपका एरर आ रहा है वो यहाँ पे लाइफ स्पेन, अगर आप इसका 10 कर देंगे तो अब ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप उसमें आएंगे तो आपने उसका भी देखना है, सॉरी पहले वाले का भी देख लें, इसमें कितना कॉन्टेक्ट आ रहा है। यहाँ पे भी देखें 2 आ रहा है, इसको भी आप 10 कर दें। तो अब अगर आप चलाएंगे तो आप ये 10 टाइम्स 10वीं बार जो है जाके ये रिसेट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हाय, और मैंने इसको किया यस। मैंने फर्स्ट में लगाया था, तो फर्स्ट में लगाने के बाद मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अब 10वीं दफा दे दिया, 11वीं बार दूंगा तो अब ये बाहर आ गया। ठीक है जनाब, तो वो चीज कैसे अचीव होगी? बाय यूजिंग आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी फिलहाल हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे, तो नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हम इस चीज को देखेंगे, सर तो फिर ये मैं आपको बताऊंगा। डिफॉल्ट। हाँ जी।
डिफॉल्ट देखिए, इंटेंट से अगर वापस अंदर आना हो, ये भी नेक्स्ट में देखेंगे हम। हाँ बिल्कुल, आप बताएंगे कि आपको कितने जो है फॉल बैक यानी कि कॉन्टेक्स्ट चाहिए। नहीं सर, कॉन्टेक्स्ट जब डिफॉल्ट मेन डिफॉल्ट में जब चला गया, वहां से अगर मैं चाहता हूँ दोबारा से ये स्टार्ट हो जाए, पहले इंटेंट पे चला जाए। हाँ, तो आप ये दोबारा हाई हाई चल रहा है। लिखेंगे, आप लिखेंगे यस, आ गया, यस, ठीक है, यस। अभी दोबारा हायरार्की आपकी चलना शुरू हो जाएगी, जी जी। ठीक है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो यहाँ से इंक्रीज हो गया, और 2 दफा बहुत है। मैक्सिमम जो है वो कॉन्टेक्स्ट हम 4 या 5 रखते हैं, इससे ऊपर कॉन्टेक्स्ट नॉर्मली नहीं रखते हैं। वो आगे जब हम कॉन्टेक्स्ट का चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। हम इवन उसके अंदर भी नहीं रखते, क्या कहते हैं, नॉर्मल इंटेंट में। अभी तो ये फॉल बैक है और फॉलो अप इंटेंट है, नॉर्मल इंटेंट के अंदर में हम कॉन्टेक्स्ट इससे ज्यादा नहीं रखते। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब बात करते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के सर वो हवाले से। जी जी, एक्शन ऑन गूगल से ओपन हो गया। क्या ऑन हो गया? एक्शंस ऑन हाँ, गूगल आपकी नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये मेरा अकाउंट का मसला था। अकाउंट मैंने कौन सा लगाया हुआ है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे ही मैंने इसका ये अकाउंट चेंज किया, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास क्लास 6 ये आ रहा है। आज की तारीख है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब ये ऑटोमेटिकली ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ट। आ जाओ भाई, आप जाएंगे टेस्ट पे, और अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आपने टेस्ट करनी है, ये आगे यहाँ पे, ठीक है, टॉक टू माई टेस्ट है। क्या हो गया भाई? क्यों भाई? टेस्ट ऐप ही तो था यहाँ सर पे। आपको उसको कोई ऑडियो इनपुट तो नहीं देनी उस टाइम पे जब आप इसे रन कर नहीं रहे नहीं 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 भाई, तुम, नहीं नहीं, ये ऐसे चलता डायरेक्ट। भाई ये ये ऐसे मैंने मेरे ख्याल ठीक में से, शायद वहाँ पे एक चेक लगता है। वहाँ पे एक चेक लगता है इंटीग्रेशन, मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट टाइम मैंने किया भी था इस पे काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं वेलकम इंटेंट से शुरू करना है, ठीक है। ऐड इंटेंट, नहीं भाई यही से करना है हमने तो। मैनेज ऐप होना तो यहीं से चाहिए। हमने कोई चीज मिस की है क्या? लॉक सेशन, टॉक टू माई डेस्कटॉप पे चल जाना चाहिए यार इसका। बिल्कुल बिल्कुल। समथिंग रॉन्ग, अच्छा, सर नीचे देखें इसमें एरर क्या दे रहा है। यही देख रहा हूँ मैं भी। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड। हाँ सर वो वहाँ पे आपको कोई नाम देना पड़ेगा। कहाँ पे? उस जहाँ पे आप ऐड करें ना शुरू में, इंटीग्रेशन में। यहाँ यहाँ पे? हाँ, कि यार कहाँ से स्टार्ट करे। भाई वेलकम से ही करे, मैंने तो वेलकम ही लिखा हुआ है वहाँ पे। ये लिखा हुआ तो है चले भाई, इम्प्लिसिट। चले चले। अब मैंने इम्प्लिसिट कर दिया इसे, पहले तो नहीं हम्म। करता था भाई ऐसा। चले भाई। नहीं भाई, हमने लगता है शायद इस पे वो फॉलो अप इंटेंट लगाए हुए, कहीं इस वजह से तो नहीं कर रहा। नहीं सर, एक काम करें आप आगे बढ़ जाए, मैं इस चीज को देख के फिर मैं देख लेता हूँ क्या चले एरर आ रहा है। चले चले, सही इसको है। देख लें। चले, ठीक हो गया भाई। खैर, वैसे भी चल जाता है भाई, आज ये पता नहीं क्या कर रहा है, मैं कुछ समझ से बाहर है। प्रीव्यू माइग्रेशन में तो नहीं जाना हमें कहीं। हम्म, खैर चले भाई, इसको देखते हैं। अभी जमील भाई बताते हैं इसमें, फिर हर दफा ये कुछ ना कुछ नया देते रहते हैं भाई, वरना ये इजीली यहाँ से जो है रन हो जाता है। अच्छा, हम दूसरा इवेंट चला के देखते हैं बॉट वो भी चल रहा है या नहीं। हाँ चला गया।
नहीं भाई, अब इसमें पता नहीं क्या सिनेरियो है। खैर ये देख के आइडेंटिफाई होता है, चलें। खैर, तो अब हम बात किस चीज़ की कर रहे थे यहाँ पे? जावा स्क्रिप्ट की, क्योंकि अभी हमारा टाइम रह गया तकरीबन 45 मिनट, तो अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। ये वाला पार्ट हमारा हो गया है फॉलो अप इंटेंट, और इसके अंदर कोई चीज़ आपको ना समझ आई है तो पूछ लें प्लीज़। फॉलो अप इंटेंट एंड फॉल बैक के अंदर कोई और चीज़ पूछनी है आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन था। जी जी। लेकिन सर वो लास्ट टॉपिक के पर था जो लास्ट टाइम हमने किया था। हाँ पूछें। सर मैंने इंटीग्रेशंस की थी उसकी फेसबुक पेज के साथ, तो मेरे एंड पर तो वो रिस्पांस दे रहा था, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार आप जाएं ज़रा यहाँ पर इस पेज पर जाके इससे कन्वर्सेशन करें, तो उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था इसका। बिल्कुल, तो उसका रीजन इसकी ये है कि समझ उस चैट बॉट को जो है वहीं पे पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, पब्लिश होता है, आप उस पर प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपनी ऐड करते हैं और वो पब्लिश करते हैं फेसबुक पे। फिर फेसबुक विद इन अ वीक या विद इन अ 3 to 4 days, डिपेंड करता है उनके पास कितना फ्रिक्वेंट जो है लोड है, उस हिसाब से वो आपकी क्यूरी चेक करके फिर उसको अप्रूव करते हैं। फिर आप एलिजिबल है कि आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, अभी जी आप ठीक है सर। किसी को उस पेज के ऊपर वो बनाएंगे ना, एडमिन या वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनर। मेंबर ऑनर या कोई चीज, उसको आप रोल देंगे तो फिर वो उसको चला लेगा जैसे आप चला रहे हैं। जी जी। क्लियर है? पब्लिक और करने के सर लिए ये आप उसको पब्लिश करवाना। अच्छा सर, ये पब्लिश फेसबुक पर जाकर करते हैं? हाँ, उसी डेवलपर पेज से ही आप जाएंगे, उस ऐप को जो है अच्छा वहाँ अच्छा पे सर, पब्लिश करेंगे, वो इजीली हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू तो सर। वेलकम। तो अब चलते हैं भाई जावास्क्रिप्ट की तरफ, इसको हम बंद कर लेते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट का टॉपिक ओपन करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट से पहले एक क्वेश्चन था जो मेरे भी जहन में आया, अच्छा वो सर, जी जी सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, वापस आप उसमें आएगा जो इंटीग्रेशन का पार्ट था। जी जी। इंटीग्रेशन में आएंगे और इंटीग्रेशन में वहीं पे उसी लिंक पे, वापस उसी लिंक पे जाएंगे। टेस्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट जो पेज ओपन हो रहा था एक्शन ऑन गूगल वाला। बिल्कुल। यहाँ पे सर आपको ना अपने एजेंट का नाम देना पड़ता है एक्शन ऑन गूगल पे, फिर चलता है। अच्छा, नहीं पहले तो डिफॉल्ट चल जाता था, वो नाम तो तब देते जब पब्लिश करना होता था। ऐसे है, चलें अभी भी यहाँ सर पे। ऐसे ही कर रहा है। हाँ अभी भी अच्छा, ऐसे ही कर रहा है, वो नाम देना पड़ता है फिर चलता है आगे, क्योंकि सही है उसको पता यहाँ। ही नहीं ना मैं बात किससे करनी है। क्विक सेटअप में। बिल्कुल, अच्छा ये आ जाए, लोड हो जाए। डेवलप पे क्लिक करें ऊपर, ऊपर डेवलप ठीक पे है, टेस्ट यहाँ ये पे वाला आ बनाएं। गए। सर ऊपर डेवलप में, हाँ यहाँ यहाँ पे पे नाम नाम, दे दें बस। हाँ यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं भाई, क्लास 06 डेमो। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पे आप बस। वॉइस भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ सेव पे कर हमने लें। सेव किया, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इनेबलिंग टेस्ट हो रहा है। All right, let's get the test version of Class 06 demo. Welcome to Karachi Traffic Police Center. For driving license, do you have a CNIC? ठीक है, अब ये वॉइस में भी कह रहे हैं, आप रिस्पॉन्स टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, वॉइस में भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने रिस्पॉन्स उसमें देना, आप कहेंगे यस आई हैव। Do you have a vehicle? यस आई हैव अ व्हीकल। Is there any disability do you have? नो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। You are eligible for driving license. थैंक यू वेरी मच।
आप देखें इसने कुछ बोला नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे थैंक यू वेरी मच का कोई रिस्पॉन्स रखा हुआ नहीं था। अब इसके लिए अगर आपने ये चीज ऑन करनी है तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्मार्ट टॉक्स, यहाँ पे आप जाएं, इसको इनेबल कर दें, जस्ट इनेबल करने के अब जब मैं इसको कहूंगा ना थैंक यू वेरी मच, तो अब ये रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे है, लिखें भाई Okay, let's get the test version of Class 06 demo. Welcome to Karachi Traffic Police Center. For driving license, do you have a CNIC? थैंक यू वेरी मच क्या होगा बताएं? It's my pleasure to help. देख रहे हैं, अब ये मैंने इसको कहा थैंक यू वेरी मच, तो अब मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट टॉक की। पहले यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा था। व्हाट वाज दैट? नहीं बताओ सर, बाहर आ गया। ठीक है, तो जो चीज इसके अंदर स्मार्ट टॉक के अंदर अवेलेबल होगी, ये उस चीज को वहां पे आपको रिस्पॉन्स करेगा इस तरीके से, एज लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, तो ये सिनेरियो कि आपने किस तरीके से जी बोले। कन्वर्सेशन जो हम चेक बॉक्स करते हैं, लेबल करते हैं, वो उससे भी अचीव किया जा सकता है इंटेंस के अंदर। सॉरी आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। सर जब हम वो इंटेंट बनाते हैं तो उसमें नीचे चेक बॉक्स होता है जो मार्क एंड ऑफ कन्वर्सेशन। हाँ बिल्कुल, उसमें जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो भी आई थिंक बिल्कुल वो यही चीज होती है कि आपका वहां पे एंड हो गया। आप यहाँ पे कह रही है ना, ये देख रहे हैं ये जी, ये जो हमारे पास टॉगलिंग का बटन है वो एक्चुअल में यही है कि आपकी कन्वर्सेशन जो है वो एंड हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने एंड नहीं की कहीं पे भी, हम चला ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब एंड तब करेंगे जब हमारे पास कोई रिजिड सिनेरियो होगा, मतलब प्रॉपर सिनेरियो होगा, तब मैं आपको इस चीज को क्लैरिफाई होगा। अच्छा, इवन ये जो अब हमारे पास है ये आपके मोबाइल फोन में भी आ चुका है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करवा दिया ना इस एप्लीकेशन को, तो अगर आप अपने मोबाइल के अंदर जाएं और सेम अकाउंट, आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है होम। एंड्रॉयड यूजर्स जितने भी हैं उनके पास ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है होम। अगर आप कैमरे की तरफ देखें मेरे, तो इस होम के ऊपर आए और यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करें। क्या करें? अकाउंट लॉगिन। मैं इसके अंदर अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो एप्लीकेशन कैसे आप रन करेंगे। तो मैं भी सबसे पहले वही जो अकाउंट जो मैंने यहाँ पे चलाया हुआ है, ये मैंने अकाउंट इसके अंदर अभी लगाया है, जो जिस अकाउंट से मैं जो है इसको चला रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड याद होगा मुझे। चले भी लग गया पासवर्ड। तो अब आप देखें ये होम के अंदर लगाना है, आप उस जीमेल के उस पर भी लगा सकते हैं, मतलब गूगल के अंदर, लेकिन ये कि एप्लीकेशन जो है वो होम होनी चाहिए और उस होम के ऊपर ये अकाउंट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से होगा। जस्ट ये जो है इसके ऊपर साइन इन हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को इवन गूगल असिस्टेंट के ऊपर जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई होगी उसको भी रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहीं से। सर ये आप मोबाइल पे क्या दिखा रहे हैं, समझ नहीं आई। मोबाइल एंड्रॉयड है आपके पास? जी जी। एंड्रॉयड पे सर्च करें होम, HOME, होम एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अच्छा अगर सर, आप एक और देखें चीज है, जी एक और चीज है, होम के भी रहने दें, अभी होम पे रुक जाएं। अभी मोबाइल के अंदर आपके जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं ना, जितनी भी एंड्रॉयड 10 के बाद 10, 11, उनके अंदर ना गूगल असिस्टेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सबके पास ना। तो अगर बिल्कुल आप जिस आईडी से डायलॉग फ्लो बना रहे हैं ना, वही आईडी आपके मोबाइल पे कॉन्फ़िगर है ना, तो जस्ट आपने कहना है ओके गूगल और टॉक टू माई टेस्ट ऐप या टॉक टू माई जो भी ऐप है ना, उससे बोलेंगे ना, तो फिर वो इसी तरीके का फ्लो स्टार्ट कर देगा जैसे भी स्क्रीन पे आपने देखा। वो बोलना शुरू कर देगा कि अब जो है जो भी आपने लिखा हुआ है ना, वेलकम टू दिस ऐप और इस तरह की चीजें वो शुरू कर देगा। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है एक मोबाइल में, तो फिर आपको होम की जरूरत पड़ेगी, ताकि फिर आपको बताना पड़ेगा कि असिस्टेंट किससे बात कर रही है, कौन से आईडी से बात कर रही है। बिल्कुल। 8 सेकंड हो गया, मैं जो है इसको
वो यार एक सेकंड रुक जाए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मैं चीज़ अभी आप लोगों से कह रहा हूँ। एक्टिवेटिंग योर टीम व्यूअर। ठीक है जनाब, तो आ चुका है मेरे पास। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मोबाइल यहाँ पे लेके 41298435 6। इसके ऊपर मैं आईफोन वालों के लिए कुछ नहीं कह सकता कि आईफोन वाले क्या करें। एप्पल वालों के पास भी है होम। होम तो वहां पे भी है भाई। होम आप हाँ आईफोन में भी करें, मैं इस पे हाँ, लेकिन होम। लेकिन वो सर पे वो गूगल असिस्टेंट नहीं चलेगा ना, वो गूगल असिस्टेंट के लिए गूगल मिनी चाहिए होगी इनको। नहीं 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 नहीं, विदाउट उसके भी चल जाएगा। गूगल असिस्टेंट होम के थ्रू आ जाता है। ये बेनिफिट है। अच्छा चले, मैं इसको जो है कहाँ चला गया, इसने एक्सेप्ट किया नहीं इसे। यार स्क्रीन कहाँ दिखा रहा है ये। परमिशन अलाउ। रेडी टू कनेक्ट। आ जाओ भाई। कह रहे वाईफाई राउटर उसमें फर्क है, ये क्या बात है। क्विक 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 क्विक। चले भाई, आप मेरे ख्याल से आ गया। ठीक है जनाब, तो अभी ये रिमोट मैंने ले लिया अपने सिस्टम का, ओ सॉरी मोबाइल का। हाँ ठीक है, आ जाओ। एक और एप्लीकेशन भी है वो। ठीक है जनाब, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास आ गया रिमोट। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, होम। क्या लिखना है भाई, होम। आ जाओ भाई। चलो मैं यहीं से लिख देता हूँ, कीबोर्ड नहीं चल रहा तो क्या हुआ। तो मेक श्योर कीजिएगा आपके पास ये देख रहे हैं, ये मैंने अकाउंट जो भी लगाया हुआ है, ये कौन सा अकाउंट है जिससे मैंने वो बनाया। अब अगर मैं यहाँ पे इनको वो करूंगा, वो तो हो जाएगा। अब मसला क्या है, मैंने जो है ना, चेंज योर अकाउंट, चेंज अकाउंट, यहाँ पे आए और ये मेरे मोबाइल का अकाउंट लगा हुआ है, इसको चेंज करो भाई। दिस कर दो और बैक आ जाओ। कहाँ चला गया, होम पे आओ। अब यहाँ से इसको ट्रिगर करें। अब देखें यहाँ पे मैं इसको बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैंने बोल नहीं रहा, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वो था ना क्लास का नाम, वो बड़ा ही वो था, समझे आप, आराम से था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉक, टॉक टू माई, क्या नाम था भाई, बड़ा अजीब सा नाम रखा था मैंने, क्लास 06, क्लास 06 माइनस डेमो, यही था। ठीक है जनाब, पहले आई गॉट इट। क्लास 06 डेमो, वहां पे आ गया। फॉर ड्राइविंग लाइसेंस डू यू हैव अ CNIC? यस। तो अभी आप देखें सीमलेसली इंटीग्रेट हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया, एक जाके वहां पे वो ऐड किया और डायरेक्टली यहाँ पे वो चीज आ गई। देख रहे हैं आप, यहाँ पे दोबारा मैंने यस किया, फिर मैंने यस किया, एंड सो ऑन। इवन ये मेरे पास यहाँ पे वॉइस भी शायद दे रहा है, शायद नहीं बल्कि टेक्स्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने वॉइस में अभी से बात नहीं की। मैंने कहा नो, एंड दैट्स इट। क्लियर हो गया भाई। व्हाट अबाउट आईफोन, आईफोन के अंदर है नजमुल इस्लाम भाई, अगर आप जाएं उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए होम से आपको दिखा रहा हूँ कि होम आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप आए और यहाँ पे लिखें होम, ये आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आ गया, क्लियर है सबको।
और ये क्या आ गया भाई, होम तो कुछ और ही होम आ गया, होम ऐप स्टोर। तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे गूगल का अकाउंट लगाना है और सेम वही चीज आ जाएगी। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं चाहिए भाई, गूगल होम, ये आ गया भाई गूगल होम, आपको मिल जाएगा ऐप स्टोर पे। सेम वही चीज है, सेम वही आपको तकरीबन यूआई भी मिलेगी, बस अकाउंट लगाना है आपने जिस अकाउंट से आपने बनाया हुआ, और दैट्स इट। क्लियर है? तो वही बॉट आपके iOS के लिए भी, वही बॉट आपके इसके लिए भी। अब यहाँ पे ये मोबाइल से दिखाने का मकसद ये था कि नेक्स्ट क्लास जब हम इसके रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या बात है, रिस्पॉन्सेज की क्या बात है। अभी तो हम सिर्फ टेक्स्ट पे खेल रहे हैं ना, अभी हमने और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे कि रिस्पॉन्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे अभी क्या बता रहे हैं, डिफॉल्ट, समझ आई? इन सबको हमने अभी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब हम आ जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ, और जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं आप शेयर कर देता हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर जैसे आपने पोर्ट फॉरवर्ड की थी वो किस तरीके से होगी, ऐसे ही है? कौन था भाई वो, कौन था भाई, नाम क्या आपका? अहमद भाई, जी अहमद सर, भाई। ऐसे ही है अहमद। हाँ, इसके लिए आपको एक बहुत ही सस्ता तरीन तरीका बता दें। उसके लिए आपने लिखना है एनजी रॉक। पता है किसी को इस टूल के बारे में? हाँ भाई, एनी आइडिया? चले नहीं है, कोई मसला नहीं। जिसने सर्वर चलाया हुआ है, जिसने असाइनमेंट किया हुआ है, वो अगर मेरे साथ साथ ही इसको परफॉर्म कर ले तो उसको बाहर चल जाएगा इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, लेकिन डाउनलोड फॉर विंडोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको करें लॉग इन, और लॉग इन विद गिटहब या गूगल, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं भी इसको उसी आईडी से कर रहा हूँ जिस आईडी से मैंने चैटबॉट बनाया हुआ है, ऐसा ना हो मैंने किसी और अकाउंट पे कुछ और रखा हो। तो आप जैसे ही इसको लॉग इन करेंगे, अब आपके पास बहुत ही सिंपल इंटरफेस आ जाएगा और पूरा तरीका कि क्या करना है क्या आपने। तो मैं फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर विंडोज, ARM, Linux, Mac, free base, each and everything is available for this platform। तो जो लिनक्स वाला है, जो मैक वाला है, जो मैक M1 वाला है, ये जो लिखा हुआ है ना ARM 64, दिस इज अबाउट फॉर मैक 1, M1 सॉरी। तो इसको आपने यहाँ से क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है किसी भी फोल्डर में ले जाके। अब मिसाल के तौर पे मैं जो फोल्डर बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ डेस्कटॉप, और एक न्यू फोल्डर बना रहे हैं, बल्कि नहीं आप लोगों का मैंने बनाया भी था ना डायरेक्टरी, यार मैं भूल गया क्या था भाई, आप लोगों की क्या थी, हाँ ये आ गई, ये डायरेक्टरी आ गई, मैंने यहाँ पे लाके इसको जस्ट पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब आप लोगों को याद होगा ये लास्ट टाइम हमने बनाए थे कुछ ऐसे ही, ये इंडेक्स मैंने बनाया था, और ये क्लास भी है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो किया था। तो मैं इसको अभी फिलहाल क्लास 5 के अंदर जाके रखा हूँ, बल्कि नहीं क्या कर दिया मैंने, मैं पहले इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ क्लास 6, क्योंकि क्लास 6 के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, और क्लास 6 में हम जो है इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस फोल्डर पे या जिस जगह पे आपने इस चीज़ को पेस्ट किया होगा, वहाँ इसके ऊपर जाके ये देख रहे हैं, ये जो बार होती है यहाँ पे आपने क्या लिखना है, CMD। क्या लिखना है भाई, CMD विच स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। बस ये आपने कर दिया। इसके बाद आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। अनजिप कर दिया, लिनक्स वाले अनजिप कमांड से करेंगे, मैंने वैसे कर दिया RAR के थ्रू। अब आपने ये टोकन उठाना, विंडोज में डॉट/ नहीं लगता और बाकियों में लगता है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट करके जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये कहेगा ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेव। इट मींस आपका टोकन यहाँ पे अटैच हो गया। देन अभी हमने सर्वर रन करना है, अभी जो सर्वर है वो रन करना है। कैसे होगा भाई, हम आएंगे इसी फोल्डर में, हमने लास्ट टाइम इसके अंदर अगर आपको याद हो हमने एक चीज चलाई थी जिसका नाम था http_server, और हमने लिखा था
इंडेक्स इंडेक्स डॉट HTML। Sorry. तो ये कौन सी पोर्ट पे चल रहा है भाई? स्टार्ट द पार्ट। That's right. 4 times 8। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या करना था हमें? ऐसे ही है। अब ये मेरे पास वर्किंग में है, अब ये चाहिए आपको, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। ये विंडो आप यहीं पे रहने दें, ngrok वाला आप खोलें और यहाँ पे लिखें आप ngrok स्पेस http। क्या लिखें आप? http। और पोर्ट क्या है जो अभी हम चला रहे हैं, इसकी पोर्ट क्या है? 4 times 8। 8888। यहाँ पे आप वो लिख दें और इंटर कर दें। सही है ना? तो ये आपने लिखा और एंटर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे आपके पास ये एक बहुत बड़ा सा जो URL आ रहा है, क्या आ रहा है? और एक्चुअल में अब इसने इसमें IP देना शुरू कर दी। पहले ये इस तरह नहीं था। अब ये देखें URL के अंदर आपको IP भी दे रहा है, क्योंकि जब पूल कम हो जाता है ना तो अब उन बेचारों को भी कुछ सोचना पड़ा। पहले ये तो अलग आता था अगर किसी ने यूज किया हो। इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया। तो ये देखें फाइल डाउनलोड होगी, इट मीन्स ये वर्किंग कर रहा है। लिंक index.html। तो भाई ये आप देखें, क्या ये लिंक आप सब लोगों के पास भी चल रहा है और आप लोगों के पास भी ये बॉट आ रहा है इसी तरीके से? तो भाई ये जिन पांचों ने ये बना के दिखाया है, क्या वो कर लेंगे? बाकियों से तो उम्मीद नहीं है अब मुझे। जिन पांचों ने रिस्पॉन्स किया था, अब वो इजीली मुझे ये चीज ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब जो अहमद भाई की बात है, अहमद भाई अब वो जो आप बात कर रहे थे ना, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, दैट इज मैंने शायद आप लोगों को ये लिंक दिया था 118 8080 दिया था लास्ट टाइम, या 8800 ये। मैंने आपको यही लिंक दिया था। 8080 था शायद। अच्छा, हाँ, ये ये वाला चल गया, पहले वाला जो आपने लिंक सेंड किया। पहले वाला चल गया। हाँ, लास्ट टाइम मैंने ये दिया था। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। जो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज कॉल्ड पैसिव कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने एक दफा कर दी, खत्म। अब ngrok अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा ना तो आपका सर्वर बंद। ठीक है, इसके लिए आपको लाजमी ये ऑन करना पड़ेगा और दूसरा सर्वर तो वैसे ही ऑन करना पड़ेगा जिससे आप सर्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में आपकी एप्लीकेशन रन कर रहा है, ये जो है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, टनल बना रहा है। टनल किस लिए? कि आपका जो ये सर्वर है ये बाहर एक्सेस हो सके पब्लिकली। क्लियर है? सर, जो हम अपने लैपटॉप से मैसेजेस सेंड कर रहे हैं वो आपको कहीं रिसीव हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं? हाँ, आपका आप क्या server है? नहीं, वो तो नहीं आ रहा होगा, वो मेरे बॉट पे आ रहा होगा जो आप अभी भेज रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना नाम लिखा है, ये बॉट कौन सा है भाई? क्लास 02 वाला है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो अभी अब मुझे आप लोगों ने जो भेजा है ना, ये देखें वेलकम वेलकम, ये भी आप बता रहे हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई अभी मैसेज टाइप करेगा, कोई भी मैसेज वहां पे टाइप करे बॉट पे, कोई भी अपना नाम लिखे, माय नेम इज दिस एंड समथिंग दैट, भेजिए वहां पे। सर भेजे हैं काफी ज्यादा, ये आप प्योर तो नहीं किया हुआ? नहीं नहीं, ठीक है जनाब, ये आगे, अब इसके आगे रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑल कन्वर्सेशन, ये देखें सब बता रहे हैं यहाँ पे। आना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता जो आप बता रहे हैं। ये देखें 11:37 पे आप लोगों ने किया है इसे। आ गया, ये देखें ये आया। ऐसे ही है भाई। IoT क्लास, किसने लिखा व्हाट कैन आई हेल्प यू? हाय IoT क्लास, कैसर
माय नेम इज कैसर। कैसर आगे भाई, कैसर का रिस्पांस यहाँ पे आ चुका है। और किसका रिस्पांस आया भाई? नाम लिखेंगे तो पता चलेगा। उस्मान भाई का यहाँ पे रिस्पांस आ चुका है, ये देख लें आप। है दिस इज उस्मान। और कौन आया भाई? ये देखें यहाँ पे आ चुका है। एडमिशन, यस, नो, हाय, हेल्प, इस तरह किसी ने कुछ लिखा है। ये देखें सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लेकिन दे ऑल आर सेपरेट। कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहा है जैसे नॉर्मली होता है ना, भाई उसने किया तो ये बंद हो गया, नहीं। तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसको रिफ्रेश आप करेंगे तो 1 बाय 1 ये रिफ्रेश होते रहेंगे। मतलब लेटेस्ट जो है वो क्यों आती रहेगी। अब देखें वो खुद रुक गया कि भाई वो रिस्पॉन्स लेके आते हैं, कुछ रुके हुए उसमें ना। ये देखें ये आ गया, कैसर का ही लास्ट आ गया। तो क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक, कहाँ पे रिस्पॉन्सेज आते हैं। अच्छा अब जो अच्छा ये सर, वाला सर ये जहाँ पे आप HTTP सर्वर को स्टार्ट करते हैं ना, उसके अगर आगे अगर आप index.html नहीं देते तो वो ब्राउजर पे भी नहीं देना पड़ता। हाँ वो डाउनलोड कर देता है ना, वो फाइल जी, डाउनलोड। अगर आप वो HTTP सर्वर आप सिंपली से स्टार्ट करेंगे ना, तो ब्राउजर में वो डायरेक्ट उस पेज को ही लेकर आते हैं। हाँ वो दे देगा। असल में चीज सर्व करना नहीं है, ये तो हो जाएगा, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। असल चीज ये कि ग्लोबली एक्सेस हो जाए, मकसद ये था। ठीक है, वो आप भले वैसे लगाए वो ना मिलता लगाए। है। हाँ बिल्कुल वो हो जाता है, वो जाहिर सी बात है। इंडेक्स जो है वो पहले उठाता है, इंडेक्स का, होम का और डिफॉल्ट का। ये 3 ऐसे पेजेस होते हैं जो बगैर लिखे जो है वो आपका ब्राउजर डिटेक्ट कर लेता है। इंडेक्स नहीं सर, मैं ये और कह रही हूँ कि वो जब कमांड लाइन के ऊपर आप जब देते हैं ना, या कोड से लाते हैं दे रहे थे, जी जी तो ये जैसे इसके आगे आपने index.html लिखा है ना, अगर ये नहीं लिखते ना जी जी तो फिर वो डायरेक्ट index.html वहां पे भी लिखना पड़ता है ब्राउजर में। चले चले ठीक हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। आप कह रहे हैं ये कर दें, इसी डायरेक्टरी में मैंने ये कर दिया इसे। सॉरी मैंने इसमें 4 वो लगा दिया। चलिए भाई, तो मैं इसको बगैर आईपी के जो है वो एक्सेस, मतलब सॉरी बगैर उसके देता हूँ। तो क्या हो गया? नहीं भाई, ये डिस्प्ले अच्छा आ गया भाई, आ गया। फाइल डाउनलोड भी हो रही है और ये चल भी रहा है। फाइल डाउनलोड भी कर रहा है और प्लस ये चल भी रहा है, इससे ही हो रहा है। सर जो फाइल डाउनलोड हो रही है इसका क्या मकसद है? नहीं, फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है एक्सिस मेरी तरफ, अच्छा तो सिंपली उसको रन करें जी। नहीं, मेरे शायद पास तो पहले डाउनलोड, की, अच्छा डाउनलोड मेरे पास तो डाउनलोड हो रही है हर बार। खैर ये चलें चेक कर लेंगे, वैसा मसला नहीं है। एक्चुअल में ये था कि सर्विंग दिखानी थी कि पेज सर्व कैसे होता है। अहमद भाई ये आपके लिए शॉर्टेस्ट मेथड है। बाकी जो आप दूसरा कह रहे हैं ना, जो एक्चुअल में प्रॉपर होता है, वो होता है आपकी राउटिंग। मतलब आप उसमें करते हैं पैटिंग, जिसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यू नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, तो फिर आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। पहले तो आप ये बताएं आपके पास इंटरनेट कौन सा है, वायरलेस है या वायर्ड है? सर वायरलेस है PTCL का। नहीं वायरलेस तो राउटर होगा ना, मतलब पीटीसीएल की आपके पास डिवाइस है? यस सर, डिवाइस है। हाँ तो सॉरी यार, आई फील वेरी सॉरी अबाउट दैट। उसके ऊपर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी वायरलेस आपके पास ये है ना सिस्टम, उसके ऊपर जो है वो पैटिंग अलाउ नहीं है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये सर आपके मेरे को पास कौन सी है? मैं तो एक्चुअली में फाइबर पे हूँ अभी, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना ये फाइबर ऑप्टिक पे चल रहा है। तो उसके थ्रू जो है ये आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए सर थोड़ा सा फाइबर की भी तो डिवाइस होती है ना? नहीं फाइबर ऑप्टिक, मतलब मेरे पास अभी आ रहा है फाइबर पे इंटरनेट लगा हुआ है। ऑप्टेम कंपनी है बाय कनेक्ट, उसका इंटरनेट है। आपके वहाँ भी होगा, ट्रांसवर्ल्ड होगा या मेरे ख्याल से वो होगा स्टॉर्म फाइबर जो लाहौर में, और पीटीसीएल भी इवन देता है फाइबर। पहली चीज़ जो आपसे रिकमेंडेशन है उसके लिए वो ये कि आपके पास इंटरनेट या वो बाय केबल हो या बाय फाइबर हो, उसके ऊपर ये जो मैंने किया हुआ ये हो सकता है। हाँ नया टेल आल्सो बहुत सारे हैं सोहेल भाई, बहुत सारे हैं। मैंने सिर्फ एक दो के नाम दिए जो रिनोन है। तो अगर किसी के पास है तो फिर मैं वो दिखा सकता हूँ प्रोसेस, वरना मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं है, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो अगर आपने वैसे ही विलिंग है तो कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन सर मेरे अगेन पास स्टॉर्म फाइबर है सर। आपके पास स्टॉर्म फाइबर है कैसर भाई, तो मतलब ये कि जी जी बातों में बात नहीं है ना, आपको तो मैं बता दूंगा। अगर आप विलिंग ठीक है है तो मैं करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, तो आपके पास राउटर होगा हवावे का या किसका है? बट सर उसके लिए तो लाइव आईपी लेनी पड़ेगी ना? हाँ नहीं लाइव आईपी तो मिलती है, मतलब आपके पास जो भी है सिस्टम नहीं लाइव आईपी तो डेडिकेटेड। नहीं देता नहीं एक्चुअल में नहीं सर। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर और ट्रांसफर ना दो हाँ दो चीजों पे चल रहे होते हैं। अगर आप लाइव आईपी नहीं ली भी ना तो फिर उनकी जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है ना वो बैकएंड से ही ब्लॉक होती है। अरे आप हाँ अगर कुछ भी मैं डीएनएस डाल दें मैं ना। आपका दर्द समझ सकता हूँ बिल्कुल।
मुझे याद आ वो गया वो कोई भी, हाँ, कोई भी डीएनएस डाल देना तो वो चलता नहीं है। बिल्कुल। हाँ भाई आपको लाइव आईपी लाजमी एक्टिव करानी पड़ती है, और लाइव आईपी बिल्कुल। जो है ना, तकरीबन आपको पहले रीजन बताना पड़ता है कि आपको लाइव आईपी चाहिए क्यों, और वो तकरीबन 500 रुपीज के करीब जो है ना आपके बिल में चार्ज करते हैं हर महीने। हाँ ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जमील भाई। जमील भाई मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। मुझे याद है आपका वो केस याद आ गया मुझे। तो होता ही ये एक्चुअल में, ये जो आप आईपी देख रहे हैं दैट इज डेडिकेटेड आईपी। ये तकरीबन मेरे पास कोई 1.5 पौने 2 साल से है, फरवरी 2020 से। तो ये आईपी मैंने रिजर्व करवाई थी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं जस्ट मेरा सिस्टम ऑन हो, मैं दुनिया में कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये होता है, ये आप जमील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नेटवर्क जो है वो इस चीज़ को ब्लॉक करते हैं। पूरा मुफ्ते वाला सिस्टम है ना। तो अगर आपके पास ये डेडिकेटेड आईपी होती है तो फिर वो सारी पोर्ट्स आपको अलाउ करते हैं। वरना वो कुछ करते हैं कुछ सिनेरियो में, वो कुछ में कुछ भी नहीं करते। जैसे जमील भाई के केस में ये हुआ कि वहां पे उनका जो है वो पूरे नेट पे बंद था। मैं बोला यार मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो सही किया, सब कुछ ओके। बाद में पता चला भाई इनका जो है वो डेडिकेटेड आईपी का इशू था। तो वो जब इन्होंने शायद परचेज की तो वो मैटर रिजॉल्व हो गया। तो वो भी आपका चेक करना पड़ेगा कैसर भाई कि वो आपके पास भी कहीं यही सिनेरियो तो नहीं है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ उस चीज़ को ना देखें। तो उसका अल्टरनेट है हमारे पास जब, तो जाहिर सी बात है हम उस पर ना पढ़ें तो बेहतर है। हाँ अगर आपका सर, ज़्यादा ही कोई कंसर्न है फिर एक अलग सिनेरियो है। उसको जी सर भाई। उस चीज को अचीव करने के लिए पूरा एनजीलॉग का सर्वर हमने क्लाउड पे खड़ा नहीं करें। हाँ, हमारा अपना क्लाउड 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 का सर्वर है एनजीलॉग का। अच्छा, सही सही। तो आईपी ले लेते ना आप। सर वो बेटर लगा, क्योंकि वो क्लाउड पे हमने और भी चीजें रखनी थी ना, तो एनजीलॉग का सर्वर भी साथ ही रख दिया, तो ज्यादा फिर बेटर सोल्यूशन लगा वो। हाँ सही है। वो 500 रोजाना भरने से बेहतर है वहीं पे जो है वो क्योंकि महीने के वो 500। हाँ, क्लाउड के पैसे तो देने थे, एक छोटा सा सर्वर रखने में फायदा मसला थोड़ी था कोई। सही बात है, ठीक हो गया भाई, बेस्ट हो गया। चले भाई, तो ये चीजें हमने कर दी। अब कोई सवाल किसी का? अच्छा अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट के लिए वैसे टाइम बचा तो नहीं है लेकिन सर मैं देख आपको लें। एक चीज़ बताना चाह रहा था। बोले। सर ये मैंने अपना पीटी सेल की वो आईपी भेजी थी, तो ये जो यूट्यूब पे लिंक भेजा ना, इसमें एक लड़का बता रहा है कि किस तरीके से आप अपना पोर्ट ओपन कर सकते हैं पीटी सेल के वेब पोर्टल पे जाके, और साथ में इस तरीके से जिस तरह आप लिंक पे करते हैं चलता है। भाई अभी चेक कर ले। अच्छा ये क्या है? सर इस ऐड को खत्म करें ना स्किप करें। सर ये तो आप वहाँ आ गया। सही है, तो आपका ही लिंक है क्लास का। ये अपने ही क्लास ये का तो है? कुछ और नहीं, ये तो कुछ और लिंक है। उसने लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट पे कैसे वो कर सकते हैं, भाई इंटीग्रेट मैं वही कह चैटबॉट को। रहा हूँ, पीडीसीएल कहाँ चला गया? पीडीसीएल वाला तो है ही नहीं यहाँ थोड़ा सा पीछे जाए ना वो दरमियान में। यहाँ पे। टाइम स्टैम्प बता दें आप। अच्छा मैं बताता हूँ। मुझे तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मुझे कहीं पीडीसीएल नहीं दिख रहा भाई। ये हाँ ये आया है चले चलो। आप, हाँ, आप ट्राई कर लें अपनी तरफ पे, अगर आपके लग जाए तो। देखना पड़ेगा भाई, असल में बंद है। 2018 में इन्होंने ये चीज बंद कर दी थी जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, क्योंकि मैंने इसमें 4 से 5 हज़ार लगा के ना वो चीज जाया की थी। क्योंकि जैस की हाँ, डिवाइस थी उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था। क्योंकि यूज डिमांड ऑफ इंटरनेट, तो लाइव एपीज जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लाइव एपी तो मिल ही नहीं रही, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाइबर बिल्कुल ने तो देनी ही बंद कर दी है, क्योंकि वो उनके पास खत्म हो गई हैं। वो कोई अगर छोड़ता है ना लाइव एपी तो ही मिलती है। और बिल्कुल ट्रांसवर्ल्ड वाले पता नहीं दे रहे नहीं दे रहे, उसका भी नहीं आइडिया मुझे, लेकिन बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फाइबर तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। असल में पता है क्या इसमें रीजन ये हुआ है कि हमारा पूल खत्म हो गया IPv4 का ना। और हम्म IPv6 का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि मेरे पास जो राउटर है वो IPv6 इनेबल है, लेकिन वो हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पीछे किसी बंदे ने 1200 वाला राउटर ला के दे रहा, 1200 वाले में थोड़ी IPv6 चलेगा। तो कुछ सिनेरियो ही हम्म है, उसका हार्डवेयर की कॉन्स्टेंट है। अच्छा भाई असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट बहुत ही आसान है भाई। असाइनमेंट क्या, अब आपको उसको भी बताना पड़ेगा। बहुत ही आसान असाइनमेंट है। उसके लिए एक लिंक बना लिया जाता है। अभी पहले हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ लें। जावास्क्रिप्ट के आज हमने टॉपिक तो काफी ज्यादा कवर करने थे, लेकिन अच्छा, अगेन मैंने ग्रुप का लिंक दोबारा सेंड कर दिया चैट में, ताकि जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया था वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। किसी उसका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर कोई भी जो भी स्टूडेंट होगा वो उसका आंसर कर देगा, या हम में से कोई भी होगा तो आंसर कर देगा, मैं होंगे या सर होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अच्छा भाई यहाँ पे आज हमने चीजें देखनी थी। पहले तो हमने फंक्शन कल हमने देख लिए थे लास्ट टाइम ना। और अब हम VS कोड खोल लेते हैं अपने पास। हम्म,
तो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको याद हो हम लोगों ने बताया था npm init माइनस y। क्या हो गया, अच्छा सॉरी, 3D मैं उस क्लास के अंदर ही नहीं गया। एक और चीज मैं भूल गया, जूम करना। ठीक है भाई, तो मैंने जैसे ही npm init लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन आ गई और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी इंडेक्स डॉट जेएस। सही है भाई। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, लूप देख लिए थे। और क्या देखा था भाई, अगर याद हो क्लास बी, प्रिंट फंक्शन हमने देख लिया था, फंक्शन हमने देख लिया यहाँ पे, एरे। अब हम पढ़ते हैं एरे। अच्छा भाई, आज आप लोगों की और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट खराब, वो सॉरी रस्ट खराब करेंगे हम। लिख रहे हैं यहाँ पे वेरे डेटा, भाई नाम है फहीम, एज है 24 और हाइट है 5.8 और क्या है हमारे पास भाई, ईमेल है। हाँ सर भाई एक ये बुलियन भी डालते हैं। सर एक बुलियन भी डालते हैं। एक बूलियन। बुलियन भी डालते हैं। हाँ भाई, कितनी बेहतरीन एरे है ना। हाँ, टपल वाली फीलिंग आ रही है एरे में। हाँ भाई, ऐसे ही है ना, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हमने लिख दिया एरे डेटा। क्या कहते हैं, एरर आएगा चलेगा। हाँ भाई स्टूडेंट्स, क्या लगता है। एरर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एरर सब चलेगा। तो भाई जिसने रस्ट पढ़ी है आज उसका सारा रस्ट निकल जाएगा, वाकई में रस्ट निकल जाएगा, समझे रस्ट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जस्ट नोड, सॉरी नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो इट इज वर्किंग। तो क्या हुआ भाई, एक्चुअल में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट कहते हैं जहां से मिले जिधर से मिले अपना माल समझो। तो जो डेटा आप देंगे, जिस तरीके का आप इसको डेटा देंगे, एक्सेप्टेबल है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये तो था एरे। अब एरे के अंदर विद इन एरे क्या होगा भाई, अब एरे हमने ये बनाया। ठीक है, अब एरे विद इन एरे क्या होता है एक्चुअल में, सॉरी हमने इसके आगे भी वो लगाना है ब्रैकेट, एक और ये आ गया दो और ये हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कॉमा। ठीक है जनाब, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एरे विद इन एरे कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया वसीम इबाद और ये हमने कर दिया। ठीक है जनाब, और ये हमने कर दिया ठीक है भाई, ये क्लियर है यहाँ तक। अब हमने अगर इसको प्रिंट करवाना है इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो कैसे होगा भाई, अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, इंडेक्स देंगे पहला, पहली एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या देंगे, इंडेक्स देंगे, क्या देंगे, जीरो, जीरो है या वन है, जीरो होता है नॉर्मली। जीरो ही होता है नॉर्मली, क्या हाँ, जीरो ही होता है भाई अरे। तो पहला रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ उस एरे के अंदर जो इंडेक्स है उसको प्रिंट करवाऊं, तो कैसे होगा भाई, आगे फर्दर उसका सब इंडेक्स सेकंड डायमेंशन का दे देंगे। ठीक है। आ गया 24, ये यहाँ तक क्लियर है चीज। ठीक है, कि हमने फर्दर उसके इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स मतलब अब ये इसकी एज प्रिंट हुई, अगर मैं 0 करूंगा तो अब ये नाम आ जाएगा। और अगर मुझे जस्ट इसके नाम प्रिंट करवाने, क्या कराने, फॉर आई इज इक्वल टू 0 कॉलन आई लेस देन ARR,
डेटा डॉट लेंथ कॉलन आई प्लस प्लस, ऐसे ही है। अब इस लूप के अंदर फर्दर लूप लगेगा अगर मुझे कोई सिंगल वैल्यू, सिर्फ जस्ट नेम प्रिंट करवाने सारे के सारे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जे, और यहाँ पे ARR लेंथ ऐसे आएगा नहीं। अब इसके आगे जो हमारे पास लेंथ है उसको हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? ARR के साथ इंडेक्स डाल देंगे डाटा के बाद। ठीक है जनाब। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे आई लगा दें आप, जिसकी जितने मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू कम है या कुछ भी है, अब वो आपके ऊपर है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम प्रिंट करवा लेंगे इसे। कैसे प्रिंट करवाएंगे भाई? कंसोल डॉट लॉग, क्या वैल्यू आएगी? ARR दिस, देन वी हैव कौन सा इंडेक्स हमें चाहिए, हमें क्या ये तो चाहिए? ये तो डायगोनल प्रिंट कर देगा, पहले में फहीम दूसरे में। नहीं देखें ना, यही ना, हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए ना अभी यहाँ पे। अब आप देखें कैसे आएगा। लेकिन हमें सिर्फ नाम नहीं चाहिए सबका पहला इंडेक्स। नाम आएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा ना। उसके लिए आप क्या करेंगे? 0, हम जी हाँ कांस्टेंट रखेंगे तो। ठीक है। जी आप देखें हो क्या रहा है यहाँ पे। सर दूसरे की हमें लूप करने की जरूरत नहीं है सेकंड लूप के लिए, अगर सिर्फ हाँ नाम भाई, चाहिए सबका। सेकंड लूप करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? नहीं। नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको ये किया। अब इसको अगर हम चलाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी। आ गया बिल्कुल क्लियर किया मैंने इसे। अच्छा, ये फहीम एक ऊपर वाला आ रहा है, अगर आप ये देख रहे हो ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये एक्चुअली में ऊपर वाला है। ये एक लूप से हो गया। नेस्टेड के अंदर अगर हमारे पास ये फर्दर ड्रिल डाउन हो रहा होता तो हम इसको फर्दर इसको प्रिंट करवाते। ठीक है। तो उसके लिए अब अगर हमें मिसाल के तौर पे पूरे का पूरा रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या करेंगे भाई? हम मसला ये एरे की फॉर्म में प्रिंट होगा। अब एरे में भी नहीं चाहिए हमें, तो क्या करें भाई? अब इसको दोबारा लूप में लेना। ठीक है। फिर ये एरे से बाहर आएगा रिकॉर्ड। क्लियर है? ये जो मैं यहाँ पे लगा रहा था, इसका मकसद एक्चुअल में ये था कि ये हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आई जे, ये उसके रिकॉर्ड लेगा, लेकिन ये लाइन ब्रेक ना करे। कंसोल डॉट लॉग, ये लाइन तो ब्रेक करेगा ये शायद। देखते हैं इसके अंदर ले आया सारा रिकॉर्ड। अभी आ गया टेक्स्ट की फॉर्म में। अब इसमें कोई भी चीज वो नहीं है जो हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, एरे की फॉर्म में नहीं। क्लियर है? इस तरीके से हमने इसका सारा डेटा प्रिंट करवा। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एरे? तो बताएगा? चलें छोड़े, नहीं बताएं, रस तो आती है ना आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे? स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड। नहीं, वो तो आप उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। सर, जो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं उनमें तो एरे में एक टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट में या स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल टाइप की। यहाँ पे तो एरे में भी मल्टीपल टाइप की आती हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक और चीज नहीं नोट की। वहां पे क्या होता है, वहां पे हम चीज डिक्लेयर करते हैं बाय की वैल्यू। नेम सॉरी, की वैल्यू। आप वहां पे जो प्रॉपर्टी देंगे उसके अगेंस्ट वैल्यू होगी। जैसे लेट सपोज कलर दिया, कलर इज इक्वल टू ब्लैक, सीसी, इंजन की टाइप, कोई भी आप कोई चीज लेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे? उसकी की, फिर उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे भी एरे में इंडेक्स बेस्ड। एग्जैक्टली यहाँ पे सेम वही सिनेरियो है कि जब आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो की वैल्यू पेयर की बात होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? बार। सर वैसे एक सवाल है स्टूडेंट से, किस किस को हैश मैप याद है? तारे जमीन पर। पहले आपने बहुत ही मुश्किल सवाल कर लिया।
हैश मैप किस किस को याद है? सर बुरी यादें वापस से। बुरी याद है। खैर जावास्क्रिप्ट आप लोग याद ये था तो तीसरी क्या वाले। उसमें हैश मैप में होता क्या है? मतलब नजम से ही मैं सवाल पूछूंगा, हैश मैप होता क्या है? मतलब हैश मैप के अंदर क्या होता है? एग्जैक्टली ये आया ना, ये रिस्पॉन्स आया रमेश भाई का। की वैल्यू पेयर, बिल्कुल हम उसमें वो वैल्यू आपको याद होगा अपडेट करते थे, हम उसकी ना वैल्यू चेंज करते थे, ये सारी चीजें की वैल्यू के अगेंस्ट होती थी। अच्छा, ऐसी- पता है हैश मैप का पूछने का मकसद मेरा ये था कि लैंग्वेज में सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है, सारी चीजें वही हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो रस के अंदर हैश मैप था, बिल्कुल सही है। वहां पे एरे है तो यहाँ पे भी एरे है, फंक्शन है, मतलब लिखने का तरीका है। मतलब आपको इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मकसद सिर्फ इतना था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो यहाँ तक है यार। हम इसका चलाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले लिखेंगे नेम, ठीक है, कॉलर वैल्यू, सही, सॉरी मैं बताऊँ कि कॉलन वैल्यू, सही है। लेकिन जब भी आप लिखेंगे इसको लिखेंगे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में। नेम, सॉरी फहीम, आप लगाएंगे कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमेशा कॉमा। और क्या था हमारे पास, एज कॉलन, क्या थी हमारे पास 24। अब यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं, वैल्यू इवन आप उसमें भी दे सकते हैं, की हमेशा स्ट्रिंग में होनी चाहिए। और क्या था हमारे पास, हाइट, हाइट हमारे पास है 5.8, कॉमा ईमेल। बल्कि हम लिखते हैं भाई क्या लिखें भाई, सिंगल। अच्छा सर, सॉरी बट ये जेसन नहीं हो गई? क्या? ये जेसन टाइप हो गई ना? तो जावास्क्रिप्ट में तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता की वैल्यू में। नहीं नहीं, जेसन और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर की जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमा से नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट यार बनाते देखो, हुए। हैं, जी। यार मुझे तो ध्यान में था कि इसके साथ ही होता है वैसे हाँ, वरना फिर तो। वो अगर आप जेसन लिख रहे होते ना, फिर वो की वैल्यू जो है ना आपका इन्वर्टेड कॉमा में आती है स्ट्रिंग में। अच्छा, खैर भाई मुझे तो ऑब्जेक्ट जहाँ तक याद था वो दोनों आप दे सकते हैं। खैर जावा स्क्रिप्ट है हाँ अगेन। तो सर वो तो सब चल जाता है। जेसन, जेसन है क्या एक्चुअल में, ये तो पढ़े। जेसन की फुल फॉर्म क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो हम ऑब्जेक्ट ही की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी हम्म। नोटेशन आप भले जेसन में दें या आप प्लेन में दें, तो ये आ गया हम्म। भाई। तो अब आप इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं एक जमील भाई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं क्या आता है।